हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर्स, इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में और इनमें कितना बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है, इसमें कितना बॉन्ड लेंथ होती है, किस तरीके से इसको अपन कंपेयर करेंगे। क्लियर? तो ये सारी चीज़ हम देखने वाले हैं। क्लियर? ओके। तो मैं आपको बता दूं कि अपना परसों बुधवार को अपना लाइव क्लास होने वाली है। वो काफ़ी बड़ी क्लास होगी, ठीक है। उसमें आपका चैप्टर नंबर 10 जो है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, वो आपका पूरा रिवाइज होगा, ठीक है। उसी के साथ साथ आपके एनसीईआरटी के पीछे के जितने भी सवाल हैं, उस चैप्टर के पीछे के जितने भी सवाल हैं, वो सभी आपके सारे डाउट्स, एग्जाम्पल्स और कितने भी क्वेश्चंस हो, आपकी कोई क्वेरीज हो, वो सारे आपकी लाइव सॉल्व की जाएंगी, ठीक है। उनको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी मेरी तरफ से। क्लियर? तो उस क्लास को आप ज़रूर से ज़रूर उसको अटेंड करें। और साथ में देखिए, आपको पता है कि वो जो चैप्टर है अपना चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, वो 19 लेक्चर में जाके कंप्लीट हुआ है। तो कितना बड़ा चैप्टर आपको पता है। उस चैप्टर को मैं एक लेक्चर में, एक वीडियो में कंप्लीट करूँगा। उसके साथ साथ उसी में उसके क्वेश्चंस होंगे, उसी में एनसीईआरटी के सवाल होंगे, उसी में आपके सारे डाउट्स होंगे। तो वो क्लास कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसका आपको समझना चाहिए इस चीज़ के बारे में। तो वो उस क्लास में आप सभी को ज़रूर आना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आना है, सही है। तो जितने ज़्यादा लोग हो सकें उनको शेयर करना, आपके जितने भी दोस्तों को, आपके भाई बहनों को, ठीक है, सबको वो क्लास शेयर करना जिनको एनसीईआरटी पढ़ने की रियल में नीड है। ओके, जो नीडी है वहाँ तक तो आप शेयर करना ही करना। क्लियर? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल फिनोल ईथर। तो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ जी, फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं उसके बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे, सही है। आ जाइए। तो अपन पढ़ रहे हैं अल्कोहल फिनोल ईथर। तो अल्कोहल फिनोल ईथर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नामकरण, जो नॉमेनक्लेचर है, नामकरण है, वो मैंने आपको समझा दिया। उसके अलावा मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट वो समझा दिया। क्लियर? मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी कि देखो, यदि ROH इस तरीके से होता है तो ये अल्कोहल होता है। यदि बेंजीन रिंग पर यही से OH ग्रुप आ जाता है तो भैया ये हो जाता है फिनॉल। क्लियर? और इसका भी यदि हम ये हाइड्रोजन हटा दें तो भैया ये जो बनेगा हमारे सामने, ये क्या बनेगा? ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर। हम देख रहे हैं तीनों में ऑक्सीजन ग्रुप है। क्लियर? तीनों में ऑक्सीजन से दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, दो एटम जो जुड़े हुए हैं या एटम ऑफ ग्रुप जुड़े हुए हैं, सही है। चाहे आप हाइड्रोजन है लेकिन एक एटम तो है ये भी, सही है। छोटा ही हो बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जुड़ा हुआ तो है इससे। मतलब ऑक्सीजन से यहाँ पर एक R जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है। इधर देखो, ऑक्सीजन से एक AR ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इधर देखते हैं तो ऑक्सीजन से दोनों R ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कुछ समानताएं होंगी, कुछ असमानताएं होंगी, कुछ यहाँ पर सिमिलरिटीज होंगी, कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस होंगे। तो वो सारी चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है, सही है। वो सारी चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे कि बॉन्ड एंगल पर क्या फ़र्क पड़ेगा, बॉन्ड लेंथ पर क्या फ़र्क पड़ेगा, और इसकी कुछ रिएक्टिविटीज़ पर भी कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले आइए हम स्टार्ट करते हैं अल्कोहल के बारे में, ठीक है। आ जाओ, बहुत अच्छे समझ लेना चीज़ को आप यहाँ पर ही, ठीक है। देखो, अल्कोहल में OH समूह की ऑक्सीजन जो होती है, OH समूह की ऑक्सीजन कार्बन के साथ एक सिग्मा आबंध द्वारा जुड़ी होती है, सही है। जो कार्बन के sp3 संकरित कक्षक और ऑक्सीजन के sp3 संकरित कक्षक के अतिव्यापन द्वारा बनता है, और ये इसमें दिखाया गया है। तो उन्होंने बात क्या बोली है देखना भैया, इसमें आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर ही। आ जाओ। मैं अगर अल्कोहल की बात करता हूँ तो सपोज दैट मैं ROH बोलता हूँ वैसे तो मैं, लेकिन यहाँ पर मैं एग्जांपल लेके लूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे इन्होंने मिथेनॉल लिया है, इन्होंने क्या लिया है? मिथेनॉल। चलो मैं भी मिथेनॉल ले लेता हूँ। ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, और इससे ये 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सही है। इससे 3 हाइड्रोजन लगा दिए और यहाँ पर ये है हाइड्रोजन। क्लियर? अब इन्होंने एक बात बोली है, इन्होंने क्या बोला है कि ऑक्सीजन जो होता है इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका क्या होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एक बार मैं आपको समझाता हूँ वो कैसे होता है, उसको बहुत ध्यान से समझना। देखो, बहुत ध्यान समझना, उसमें कितने बॉन्ड पेयर होते हैं, कितने लोन पेयर होते हैं। क्योंकि वेस्पर थ्योरी जब आपने 11वीं क्लास में पढ़ी थी तो वहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, लेकिन नहीं आई तो एक बार फिर भी मैं इसको हल्का सा ब्रीफ में बता देता हूँ। देखना, ऑक्सीजन की बात करता हूँ। क्लियर? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूँ तो कितना आएगा? 1s2, 2s2 एंड 2p4। क्लियर? मेरे को आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से मतलब होता है, तो भैया देखना, ये मैंने बनाया 2s2, ये 2s2 हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। 2p4 की बात करता हूँ तो भैया ये देखना, 1 2 3 और ये 4। अब मेरे को ये अच्छे से पता है कि कभी भी
लोन पेयर जो होते हैं वो बॉन्ड नहीं बनाते, मतलब बॉन्ड बनाने में वो पार्टिसिपेट नहीं करते। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को छोड़ दो, उसका अपन डिस्कस अलग से करेंगे। नवा चैप्टर है आपका जो फर्स्ट बुक है 12th क्लास में, जो आपकी फर्स्ट बुक है उसमें 9th चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको अपन बोलते हैं उप सह संयोजक यौगिक। सही है, तो वहाँ पर अपन इन बॉन्ड के बारे में अलग से पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या फिर उसको उप सह संयोजक बंध बोलते हैं। सही है, तो उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप एक बात समझो कि ये जो लोन पेयर्स हैं, ये लोन पेयर्स ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्लियर। देखो अब होता क्या है, जब ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे, ये क्या करेंगे, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। ये क्या करेंगे, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। सही है, तो देखो एक तो क्या होगा, जैसे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये लो भैया ये आ गया। सही है, ऐसे ही ये कार्बन जो होगा, ये कार्बन ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये CH3 जो पूरा है ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये लो भैया ये CH3 ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और ये इस तरीके से जुड़ जाता है ये। सही है, तो देखो इसके पास अब मैं बात करता हूँ इधर, तो देखना भैया ये इसको देखो और इसको देखो, ये जो दो बचे ये वाले, ये भी क्या है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इनके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंस देखूँ तो भैया इधर देखो, ये तो है बॉन्ड पेयर, ये दोनों तो क्या है, ये और ये तो है बॉन्ड पेयर, और ये दोनों क्या है, लोन पेयर्स। ये दोनों तो हैं बॉन्ड पेयर, ये दोनों क्या हैं, लोन पेयर्स। और आपको बहुत अच्छे से पता है, देखो इस चीज़ को एक बार और देखना, एक छोटी सी बात और समझाता हूँ यहाँ पर, कि अगर यहाँ पर मैं, ये तो 2s ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर देखना कि भैया इधर बॉन्ड बनाने के बाद जितने ऑर्बिटल काम में आए वो कौन कौन से आए, देखो एक तो s है और 3 pk हैं, एक तो s है और 3 किसके हैं, pk। आपको दिख रहे होंगे, एक s का और 3 p का। इसका मतलब यहाँ पर जो संकरण होगा वो क्या होगा, sp3 होगा। वो क्या होगा, sp3। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो संकरण होगा वो क्या होगा, sp3। क्लियर, आ जाओ। अब देखो ये sp3 संकरण जो है, इसका मतलब यहाँ पर 4 ऑर्बिटल बनेंगे sp3। ठीक है, आपने ये तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा संकरण 11वीं क्लास में। तो वहाँ पर क्या होता है कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो सारे आपस में क्या होते हैं, कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, वो तो एमओटी हो जाती है अपनी। ठीक है, और ये होता है अपना हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होते हैं, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ये आपस में पार्टिसिपेट करते हैं और उतनी ही संख्या में क्या करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, उतनी ही संख्या में संकरित कक्षक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, संकरित कक्षक। सही है, इसका मतलब 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे यहाँ से। लेकिन भैया अगर 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तो भैया यहाँ पर जो इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए, जो इसकी ज्यामिति होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल, मतलब होनी चाहिए चतुष्फलकीय। क्या होनी चाहिए, चतुष्फलकीय। तो भैया एक बार यहाँ से साफ करता हूँ मैं। तो देखो हम अगर इसकी बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो CH3 और ये OH, इसकी जो अगर मैं इधर बात करता हूँ ज्योमेट्री की, ज्यामिति की बात करता हूँ, मतलब ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री इसकी आती है क्या, sp3 हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगी, चतुष्फलकीय। क्या आएगी, चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। क्या आएगी, टेट्राहेड्रल। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हम इस पर वेस्पर थ्योरी लगाएं तो हमें पता होता है अच्छे से कि लोन पेयर्स जो होते हैं, ये जो 2 लोन पेयर्स हैं, ये कभी भी शेप में पार्टिसिपेट नहीं करते। शेप मतलब, हाँ जी, उसकी आकृति, शेप में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते लोन पेयर गायब रहते हैं। केवल और केवल ये क्या होते हैं, संकरण जो होता है उसमें और ज्योमेट्री में पार्टिसिपेट करते हैं। सही है, देखो ज्योमेट्री और शेप अलग अलग चीज़ होती है, आपको मैं बता दूं बहुत अच्छे से ये बात। ठीक है, ज्योमेट्री क्या होता है, केवल ऑर्बिटल व्यू होता है कि ऑर्बिटल जिस 3D अरेंजमेंट में है वो होता है अपना ज्यामिति, ज्योमेट्री। और सारे आप क्या करो, एटम्स को मिला दो बाय द बॉन्ड पेयर। क्लियर, तो उसके बाद जो निकल के आती है वो आपकी शेप होती है। अब लोन पेयर तो आई नहीं, जब लोन पेयर ही नहीं आया तो शेप में कैसे पार्टिसिपेशन होगा। सही है, अगर आपको ये चीज़ और सीखनी है, बहुत अच्छे से सीखनी है, तो मेरे को बता देना, तो वैस पर मैं अलग से क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, ओके। देखो तो आपके मेरे हिसाब से ये चीज़ समझ में आ गई कि इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, चतुष्फलकीय। क्या होती है, चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल होती है। सही है, लेकिन अगर मैं इसकी शेप की बात करूँ, अगर मैं इसकी शेप की बात करता हूँ, इसको साफ कर रहा हूँ मैं, देखो इधर साफ कर रहा हूँ इधर से। अगर मैं इसकी शेप की बात करता हूँ तो भैया देखना, ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पर आ गया, ये R ग्रुप आ गया, या फिर मैंने CH3 ले दिया भैया, 1 इलेक्ट्रॉन तो इसने दिया था और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया था, तो ये एक तो बन गया बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर यहाँ बन गया, और 2 बचे हुए हैं इसके पास अभी भी, क्या, लोन पेयर। 2 क्या बचे हुए हैं इसके पास अभी भी, लोन पेयर। 1 लोन पेयर ये रहा, 1 लोन पेयर ये रहा। लेकिन हमें अच्छे से पता है कि लोन पेयर कभी भी, हाँ जी, शेप में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसका मतलब इसकी शेप जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, वी शेप। क्या निकल के आएगी, वी शेप। क्लियर है, कोई समस्या नहीं है, शेप क्या निकल के आएगी, वी शेप। ये लो भैया,
वी शेप इसकी निकल के आती है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, अब देखना एक चीज़ देखना यहाँ पर, ऑक्सीजन है, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, तीनों अब एक ही कैटेगरी में चलेंगे। तीनों क्या चलेंगे? एक ही कैटेगरी में। एक्चुअल में क्या होता है, इन दोनों का लोन पेयर होता है, तो ये बॉन्ड एंगल देखो, ये होता क्या है, ये टेट्राहेड्रल है, इसकी क्या होती है, ज्योमेट्री होती है। क्या होती है? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, इसकी क्या होती है, ज्योमेट्री। तो टेट्राहेड्रल तो CH4 का भी होता है, लेकिन वहाँ पर बॉन्ड एंगल जो होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का। कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का। लेकिन यहाँ पर आपने पढ़ा होगा वेस्पर थ्योरी में, ठीक है, VSEPR जो थ्योरी होती है, वेस्पर थ्योरी, उसमें आपने पढ़ा होगा कि लोन पेयर जो रिपल्शन होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, आप देखते होंगे वहाँ पर LP इज ग्रेटर देन LP इज ग्रेटर देन BP। ठीक है, आपने ये चीज़ पढ़ी होगी वहाँ पर भी। ठीक है, तो इस दो लोन पेयर के बीच में मैक्सिमम रिपल्शन होने की वजह से ये बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल के बराबर बॉन्ड एंगल नहीं रहता है, ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, जैसा आप वाटर में भी पढ़ते हो, वहाँ पर भी क्या होता है, बॉन्ड एंगल लोन पेयर की वजह से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और वो बॉन्ड एंगल यहाँ पर कितना हो जाता है, वो भैया अगर मैं इन दोनों की बात करूँ कि एल्काइल और हाइड्रोजन की बात करता हूँ, तो ये बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घटकर 108 डिग्री 9 मिनट हो जाता है। कितना हो जाता है? 108 डिग्री 9 मिनट। सही है, मतलब थोड़ा सा ही घट जाता है। क्यों घटता है? तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो लोन पेयर्स हैं, इनके बीच में क्या होता है, लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन, मतलब लोन पेयर प्रतिकर्षण, लोन पेयर रिपल्शन। क्लियर, ये होता है। ठीक है, हाँ जी। अब देखो, ये तो मैंने आपको बात बता दी सारी, बिल्कुल कॉमन चीज़ है, कॉमन चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी था ये। ओके, अब अपन आते हैं अपने काम की चीज़ पे। यहाँ पर देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ इधर। अब आपको ये तो पता चल गया कि भैया ऑक्सीजन है, यहाँ पर CH3 है, ये ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर दो ग्रुप यदि लगाता हूँ मैं, क्योंकि इसके पास दो तो क्या होंगे, लोन पेयर होंगे। ये एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा। सही है, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ यदि इधर, तो इधर देखना, इधर एक तो आएगा कोई एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये लो भैया, एक तो आ गया R ग्रुप। अब एक आएगा यहाँ पर, यदि ये या तो हाइड्रोजन आएगा या फिर क्या आ जाएगा, कोई ना कोई, हाँ जी, R आ जाएगा। सही है, अगर ये ROH आता है तो एल्कोहल हो गया, ROR आ गया तो ईथर हो गया। और यदि यहाँ पर एक जगह क्या आ जाता है, AR आ जाता है, AROH आ जाता है, तो ये हो जाता है फिनॉल। और AROR आ गया तो भैया ये क्या हो गया, ईथर। ये जो मैंने बोला, ये समझ में आया नहीं आया? तो एल्कोहल, फिनॉल, ईथर में एक जनरल रिप्रेजेंटेशन मैंने कर दिया। सही है, अब मैं इसमें दिखा रहा हूँ आपको बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ के बारे में, जो इन्होंने यहाँ पर बोला है। ठीक है, आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि कार्बन का sp3 संकरित होता है हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर, और ऑक्सीजन जो होता है उसका भी क्या होता है, sp3। देखो भैया, जैसे इन्होंने यहाँ पर ये बात बोली है, इस कार्बन का भी क्या हो जाएगा यहाँ पर संकरण, इस कार्बन का क्या हो जाएगा, sp3। और इस ऑक्सीजन की बात करता हूँ यदि, तो इसका भी क्या हो गया, sp3। ये आप सभी को दिख रहा होगा। कैसे दिख रहा होगा? ये दो तो हैं बॉन्ड पेयर और दो ही क्या है, लोन पेयर। वेस्पर थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू क्या होता है, जो भी नंबर आता है यहाँ पर कितना आएगा, 2 और 2 4, तो कितना आ गया, 4। यदि 4 अगर आता है तो भैया हम बोलते हैं कि वहाँ पर sp3 संकरण है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सही है, ओके। अब देखना, ये तो आपके समझ में आ चुका है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर बॉन्ड एंगल की। ऑक्सीजन, CH3 और ये हाइड्रोजन, अगर ये टेट्राहेड्रल होता शेप, बिल्कुल ये रेगुलर टेट्राहेड्रल होता जैसे CH4 होता है, तो वहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना आता, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना आ जाता है, ये भैया यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल आ जाता है 108 डिग्री 9 मिनट। कितना आ जाता है, 108 डिग्री 9 मिनट। सही है, हाँ जी। या फिर इसको ऐसे ले लो, ऐसा ना रहे, एग्जैक्टली तो ये रहता है ये 108.9 डिग्री, मतलब लगभग कितना होता है ये, 109 डिग्री के बराबर मान लो। जबकि वहाँ पर कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। अगर मैं लमसम बात करूँ तो 109.5 डिग्री होता है, और ये कितना है, लमसम 109 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो इतना मान के चलो कि इतना अंतर होता है इसमें। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब बात करता हूँ मैं बॉन्ड लेंथ की। किसकी बात करता हूँ, बॉन्ड लेंथ की। देखो, ये sp3 है, ये sp3 है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड लेंथ जो इन्होंने बताई हुई है वो कितनी बताई हुई है, ये वाली बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ जो बताई हुई है, कितनी बताई हुई है इन्होंने, 142 पिकोमीटर। कितनी बताई हुई है, 142 पिकोमीटर। देखो, डेटा आप एक बार अभी सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, आपको धीरे धीरे याद होते चल जाएंगे। सही है, डेटा एग्जैक्टली आपको अभी एग्जाम टाइम पे इनको और डिवाइस कर लेना, तब आपको याद हो जाएंगे अच्छे से। अभी एक बार सुनते जाओ, अगर ज़्यादा लोड लेने लग गए ना इन पे डेटाज पे, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, याद करने हो जाएंगे याद, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो थोड़ा धीरे धीरे होते हैं डेटाज। ठीक है,
लेकिन कंसेप्ट समझो, ये जो कंसेप्ट अलग अलग आएंगे ना बॉन्ड एंगल, 108 डिग्री, 109 डिग्री और ये 111 डिग्री, तो इसका कंसेप्ट समझो एक बार, ठीक है, वो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो हाँ जी, तो 108 डिग्री 9 मिनट मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा ये, ठीक है, मतलब थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि लोन पेयर रिपल्सन है भैया यहाँ पर, ये लोन पेयर रिपल्सन की वजह से ये क्या हो गया, थोड़ा सा बॉन्ड एंगल कम हो गया ये, क्लियर, ओके। ये मैंने आपको बॉन्ड लेंथ बताई थी। अब मैं बात करता हूँ यदि इसकी, तो देखना भैया, इसको देखो आप, ये OH जो होता है इसकी बॉन्ड लेंथ कितनी बताई हुई है, 96 पिकोमीटर, कितनी बताई है, 96 पिकोमीटर, क्लियर। तो ये अपना मेथनॉल का केस हो गया, तो मैंने आपको एल्कोहल का केस बता दिया। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 108.9 डिग्री। हाँ जी, बॉन्ड लेंथ कितनी होती है इसकी, अगर मैं CO बॉन्ड की बात करता हूँ तो भैया वो हो जाएगी अपनी 142 पिकोमीटर, 142 पिकोमीटर। और इसके अलावा यदि OH बॉन्ड लेंथ की बात करता हूँ तो वो होती है कितनी, 92, हाँ जी सॉरी 96 पिकोमीटर, क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं फिनॉल की। देखो फिनॉल के केस में यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण क्या होता है, sp3, इसका क्या होता है, sp3। लेकिन यदि यहाँ बात करूँ मैं तो भैया इस केस में इस कार्बन का तो क्या हो जाएगा, sp2। अरे भैया बेंजीन का कार्बन है, और बेंजीन का कार्बन आपको पता है डबल बॉन्ड से अटैच होता है, और डबल बॉन्ड से अटैच होने की वजह से इसका संकरण क्या हो जाता है, sp2। सही है, मैंने आपको सिखा रखी चीज़ें, ये sp2 हो गया। और ऑक्सीजन का क्या होता है यहाँ पर, sp3, क्लियर। अब सुनना भैया, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये इधर देखते रहो, ये बेंजीन है, ठीक है, ये इसका ऑक्सीजन है, और ये इस तरीके से वी शेप बनी हुई है, क्लियर। और यहाँ पर ये है इसका एक लोन पेयर, और यहाँ पर ये है इसका एक लोन पेयर। अब हमें बात करना है बॉन्ड एंगल की। किसकी बात करनी है हमें, बॉन्ड एंगल की, कि भैया ये बॉन्ड एंगल क्या रहने वाला है, ये बॉन्ड एंगल क्या रहने वाला है। हमें ये तो पता है अच्छे से, हमें सुनना भैया, एक चीज़ सुनना इसको बहुत ध्यान से, हमें ये तो पता है कि लोन पेयर रिपल्सन की वजह से, लोन पेयर रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा, टेट्राहेड्रल के बराबर तो नहीं होने वाला, ये तो हमें पता है अच्छे से, टेट्राहेड्रल के बराबर तो नहीं होने वाला, ये बात तो हमें बहुत अच्छे से पता है। मतलब 109 डिग्री 28 मिनट तो नहीं होना, लेकिन हमें ये भी पता है कि इस एल्कोहल के बॉन्ड एंगल से थोड़ा ज़्यादा होगा। क्यों होगा भैया, ध्यान रखना, बेंजीन जो होती है, बेंजीन होती है प्लेनर, बेंजीन क्या होती है, प्लेनर। अब सुनना भैया, बेंजीन प्लेनर होती है, लेकिन इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, ठीक है, मतलब पाई रिंग करंट होता है। आपने देखा होगा कि बेंजीन है, बेंजीन में आप रिंग बनाते हो ना, रिंग क्या होती है, वो होता है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो रिंग के ऊपर और नीचे दोनों होता है। क्यों होता है, क्योंकि p ऑर्बिटल की वजह से ही तो वो पाई बॉन्ड जो होता है वो डिलोकलाइज होता है, वो घूमता रहता है आपस में, ठीक है। उसी को तो अपन बोलते हैं कॉन्जुगेशन, संयुग्मन, रेजोनेंस, सुना होगा आपने इसके बारे में अच्छे से लास्ट लेक्चर में भी, ठीक है। तो बेंजीन की क्या होती है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ठीक है। तो वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या करती है, थोड़ी सी इसको रिपेल करती है, इसकी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना, इसको थोड़ा सा रिपेल करेगी यहाँ से, ये भी हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। क्यों, यहाँ पर तो वो रिपल्सन कुछ है नहीं, तो 108 डिग्री 9 मिनट हो गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हो जाता है, तो इससे हल्का सा ज़्यादा होगा, लेकिन टेट्राहेड्रल के बराबर तो नहीं होगा, ये ध्यान रखना, टेट्राहेड्रल के बराबर नहीं होने वाला। क्यों, टेट्राहेड्रल के बराबर हो जाएगा तो भैया इस लोन पेयर रिपल्सन का तो कोई खेल ही खत्म हो गया, सही है। ये लो भैया, तो ये बॉन्ड एंगल कितना हो जाता है, 109 डिग्री एग्जैक्टली हो जाता है। कितना हो जाता है, 109 डिग्री एग्जैक्ट, बिल्कुल 109 डिग्री हो जाता है, सही है। अब मैं बात करता हूँ बॉन्ड लेंथ की। देखो आपको पता है कि sp3 जो होता है, अगर संकरण sp3 हो तो उस केस में बॉन्ड लेंथ मतलब बंध लंबाई, ठीक है, बंध लंबाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। sp2 के केस में और कम हो जाती है, और sp के केस में और कम हो जाती है। ये मैंने आपको सिखा रखा है। sp3 की बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, sp2 की कम होती है, sp की और कम होती है। क्यों, क्योंकि भैया वहाँ पर ऑर्बिटल का साइज कम हो जाता है। किसमें, अगर s कैरेक्टर बढ़ते हैं तो भैया ऑर्बिटल का साइज धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और कम होने की वजह से ही, जब ऑर्बिटल का साइज कम होगा तो ऑब्वियसली बात है बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। देखो इथेन, इथीन और इथाइन, इथीन और इथाइन, ये तीनों केस आपको, अगर आपने 11वीं में बहुत अच्छे से समझे हैं तो आपको मेरे हिसाब से यहाँ पर कोई समस्या नहीं आएगी फिर, ठीक है। ओके, देखो अब ये जो बॉन्ड लेंथ आएगी, यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ आ रही थी, ये कितनी आ रही थी, 142 पिकोमीटर। यहाँ 142 ना के थोड़ी कम आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया यहाँ पर तो sp3 और sp3 का खेल था, यहाँ पर sp2 और sp3 का खेल है, सही है, इसलिए थोड़ी बॉन्ड लेंथ कम आएगी। अगर मैं इस बॉन्ड लेंथ की बात करता हूँ, इस बॉन्ड लेंथ की, तो भैया ये बॉन्ड लेंथ कितनी आने वाली है, 136 पिकोमीटर। ये एग्जैक्टली इतनी नहीं आएगी, कितनी आएगी, थोड़ी सी कम आएगी है, सही है। देखो मैं फिर कह रहा हूँ कि डेटा पे थोड़ा इतना ज़्यादा फोकस मत करना, आपको मेन फोकस करना है कंसेप्ट पर कि क्यों हो रहा है ये। डेटा आपको सब याद हो जाएंगे, डोंट वरी, अपन प्रैक्टिस इतनी करेंगे, हर चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे इतनी, तो आपको डेटा तो सारे याद हो जाएंगे, याद होंगे सारे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। ओके, रिविजन में नहीं रहते हैं तो
मैं ही भूल जाता हूँ डेटाज को, लेकिन आपको ध्यान रखना ही है, आपको लगातार रिवाइज करते रहना है। एग्जाम टाइम जब आए तो वहाँ पर इन चीज़ों को पढ़ने की ज़्यादा जरूरत हो जाती है एज कम्पेयर टू कंसेप्ट। कंसेप्ट आपके दिमाग में आज सीख लिया, ठीक है, उसके बाद एक दो बार रिवाइज करा, वो हमेशा याद रहेगा, लेकिन जो डेटाज होते हैं, जो याद करने वाली चीज़ होती है, न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, ठीक है, ये आपको एग्जाम टाइम पर एक बार रिवाइज मार के जाना ही पड़ेगा, मतलब उसको एक बार पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। सही है, ओके। देखो 136 पिकोमीटर है, OH की बॉन्ड लेंथ तो वही रहने वाली है 96 पिकोमीटर, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, ये भी आपके समझ में आ चुका है। क्लियर। एल्कोहल और फिनॉल का केस समझ में आ चुका है। बॉन्ड एंगल इसमें 108 डिग्री 9 मिनट, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें क्यों हुआ, बॉन्ड लेंथ यहाँ पर 142 तो यहाँ पर 136 क्यों हुई, और ऑक्सीजन जो होता है ये वी शेप में ही क्यों होता है, ठीक है, इसका sp3 हाइब्रिडेशन ही क्यों होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कंसेप्टली समझा दी हैं। सही है। अब मैं बात करता हूँ ईथर की, इसकी बात करता हूँ मैं ईथर की, ठीक है। ईथर को थोड़ा समझना, थोड़ा सा अलग केस इसका हल्का सा। देखो ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या है, ईथर में क्या होता है, ROR, क्या होता है ROR। सही है। R का मतलब जैसे मैंने ले दिया CH3 ले दिया मैंने, और इधर भी क्या ले दिया मैंने CH3। अब एक बार मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ किसकी, संकरण की। देखो मैं बात करता हूँ संकरण की, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि भैया इधर संकरण ऑक्सीजन का क्या होता है sp3, इस कार्बन का sp3, इस कार्बन का sp3, मतलब सबका क्या है sp3 है, सबका क्या है यहाँ पर sp3 sp3 sp3। क्लियर। तो कोई समस्या नहीं है यहाँ पर, तो ठीक है। तो इसका मतलब ये तो पता लग गया कि जैसे केस लगभग ये वाला है अल्कोहल वाला, बॉन्ड लेंथ के मामले में, तो बॉन्ड लेंथ के मामले में कि बॉन्ड लेंथ यहाँ पर कितनी थी 142 थी, तो भैया यहाँ पर भी देखो लगभग वही है 141 किलोमीटर, मतलब वही बॉन्ड लेंथ है इसकी लगभग, ठीक है, कोई यहाँ पर फर्क नहीं है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। भैया बॉन्ड एंगल यहाँ पर 111 डिग्री 7 मिनट आ गया, टेट्राहेड्रल से भी ज़्यादा आ गया, टेट्राहेड्रल से भी ज़्यादा आ गया। ये तो अचंबा हो गया। क्यों हो गया अचंबा, कि भैया टेट्राहेड्रल का कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ऊपर से यहाँ पर तो लोन पेयर रिपल्सन भी हो रहा है, उसके बाद भी 111 डिग्री हो गया। हाउ कैन इट पॉसिबल यार। इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो लोचा है। अब वो लोचा क्या है उसको समझते हैं एक बार, आ जाओ। देखो होता क्या है, हमें एक चीज़ अच्छे से पता है कि देखो ये तो पता है हमें कि ये दो तो होंगे यहाँ पर लोन पेयर, ठीक है, और ये दो क्या हो गए यहाँ पर, ये बॉन्ड पेयर हो गए। सही है, कोई समस्या नहीं है इनमें। अब देखो समझना इस चीज़ को बहुत ध्यान से। अल्कोहल की बात जब तक हो रही थी या फिनॉल की बात जब तक हो रही थी, अल्कोहल की बात और फिनॉल की बात जब तक हो रही थी, तो उस केस में हम एक चीज़ देख रहे थे कि भैया ये तो हाइड्रोजन था, ये जो बॉन्ड था ये OH बॉन्ड था, मतलब OH बॉन्ड था, तो ज़्यादा यहाँ पर इतना रिपल्सन नहीं था। इस OH बॉन्ड पर, इस OH बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस OH बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में, मतलब इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में इतना रिपल्सन नहीं था, इतना रिपल्सन हो नहीं रहा था इतना जितना यहाँ पर होने वाला है। क्यों होने वाला है इसको समझना। देखो ये एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप एक बल्की ग्रुप होता है। क्या होता है, बल्की ग्रुप। बल्की मतलब एक स्थूल समूह होता है, या बड़ा समूह बोल दो उसको आप। बल्की ग्रुप का मतलब क्या होता है कि ऐसा ग्रुप जो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करे, जो त्रिविम बाधा उत्पन्न करे, ऐसा ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं स्थूल समूह, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं बल्की ग्रुप। और अगर समझने के लिए देखो तो आप ये मान के चलो तो बड़ा ग्रुप क्या होता है, एक ग्रुप होता है काफ़ी बड़ा होता है, उसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होते हैं। एल्काइल ग्रुप आर ऑलवेज बल्की ग्रुप। क्लियर है चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 2 एल्काइल ग्रुप आ गए। सही है। इन एल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स और इन ये जो 2 बॉन्ड पेयर हैं, इनमें आपस में क्या होने लग जाता है भैया, इनमें एडिशनल रिपल्सन होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, रिपल्सन। और ये भी किसका, बल्की ग्रुप का। किनका, बल्की ग्रुप का। तो ग्रुप में देखो एक तो इन दोनों बॉन्ड पेयर में क्या हो रहा है, रिपल्सन, लेकिन ये इतना डोमिनेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि लोन पेयर जो रिपल्सन होता है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है किस पर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर पर, और बॉन्ड पेयर की तो बारी बहुत बाद में आती है। तो ये इतना डोमिनेंट नहीं होगा जितना कि इन दोनों ग्रुप में क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब भैया कोई ये भी तो पूछ सकता है ना कि सर ये ऑक्सीजन से तो काफ़ी दूर जुड़े हुए हैं। भैया नहीं, ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू कार्बन। आपने पढ़ा होगा आवर्त सारणी में कि जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट चलते हैं, भैया हम लेफ्ट से राइट चलते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो भैया साइज क्या होता है, भैया घटता है। और पीरियोडिक टेबल में जब हम अप टू डाउन चलते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर साइज घटता है, और जो वर्ग होते हैं अपने खड़े, ठीक है, उनमें हमेशा क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है। ठीक है, इनको अपन बोलते हैं कॉलम्स। क्लियर।
हाँ जी, तो इन दोनों में क्या हो जाता है, त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाती है, आपस में क्या हो जाती है, त्रिविम बाधा। इस त्रिविम बाधा को मैं इस तरीके से डिनोट करता हूँ, देखना भाई साहब। हाँ जी, ये लो भैया, मतलब ये ग्रुप आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे दूसरे को। मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, अगर इंग्लिश में बात करूँ तो स्टेरिक हिंड्रेंस, क्या बोलूँगा मैं इसको, स्टेरिक हिंड्रेंस, क्लियर, हिंड्रेंस। और हिंदी में बोलता हूँ तो इसको मैं क्या बोलूँगा, त्रिविम बाधा। क्या बोलूँगा इसको मैं, त्रिविम बाधा। लो भैया, ये त्रिविम बाधा यहाँ पर ही उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। और इस त्रिविम बाधा की वजह से इन दोनों एल्काइल ग्रुप में रिपल्सन होता है और ऑक्सीजन का साइज छोटा सा है और उसके पास, छोटे से ग्रुप के पास दो ऐसे बल्कि ग्रुप लगा दिए और जिनमें क्या है, त्रिविम बाधा हो रही है, तो भैया वो ज़्यादा रिपेल करेगा और ये बॉन्ड जो होगा, ये जो बॉन्ड एंगल है, ये वाला जो बॉन्ड एंगल है भैया, ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये बढ़कर कितना हो जाएगा, 111 डिग्री, 111.7 डिग्री, 111.7 डिग्री। समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया भैया, बताओ, कमेंट करके जरूर बताना इस चीज़ को आप। सही है, ये चीज़ आपकी समझ में आई या नहीं आई, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का जो केस है, ये आपके समझ में आया नहीं आया, इसको बताना आप। अल्कोहल में नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है, लेकिन टेट्राहेड्रल से थोड़ा कम होगा, 108 डिग्री, 108.9 डिग्री। सही है। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करता हूँ तो 142 पिकोमीटर होती है इसकी, ठीक है, किसकी, CO बॉन्ड की। OH की तो 96 पिकोमीटर होती है। मैं बात करता हूँ फिनॉल की, तो फिनॉल के केस में बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है, कितनी जाती है, 136 पिकोमीटर। बॉन्ड एंगल की बात करता हूँ तो थोड़ा सा हल्का सा, चिन्ना सा बिल्कुल बढ़ जाता है, निन्ना सा बढ़ जाता है, कितना हो जाता है, 108.9 किस में था, एल्कोहल में, यहाँ पर एक्जैक्टली 109 हो जाता है, लेकिन टेट्राहेड्रल से कम रहता है। बात करता हूँ मैं ईथर्स की। ईथर्स में बॉन्ड लेंथ जो होती है वो तो लगभग अल्कोहल के बराबर रहती है, क्योंकि CO बॉन्ड ही है, तो 141 पिकोमीटर रहती है, तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, लगभग वही मान के चलो आप, ठीक है। अगर 142 भी लिख दोगे तो आपको कोई फांसी नहीं चढ़ाएगा, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो होता है वो दो, देखो यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो होता है, इन बॉन्ड पेयर का तो रिपल्सन है ही है, लेकिन वो तो बहुत कम है। लेकिन इन तीन, ये जो दो जो बल्कि ग्रुप हैं, ऑक्सीजन का साइज पहले ही छोटा है और यहाँ पर इससे दो एल्काइल ग्रुप लगा रखे हैं, बल्कि ग्रुप। जो बल्कि ग्रुप में क्या होता है, वहाँ पर रिपल्सन होता है आपस में, ऑक्सीजन का साइज छोटा, दो बल्कि ग्रुप, तो बल्कि ग्रुप में क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्यों होगा, एक स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगी, त्रिविम बाधा होगी वहाँ पर। त्रिविम बाधा की वजह से, त्रिविम बाधा मतलब 3D में यदि कोई ग्रुप आपस में पास आ रहे हैं तो भैया उनकी इस एल्काइल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इस एल्काइल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में आपस में रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है। उस प्रतिकर्षण को हम क्या बोलते हैं, त्रिविम बाधा। क्या बोलते हैं, त्रिविम बाधा। इस त्रिविम बाधा से बहुत सारे फैक्टर जनरेट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाएगी, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो भैया उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी घट जाती है। तो ऐसे हम चीज़ों को लिंक भी करेंगे आगे चलकर धीरे धीरे, ठीक है। वो अपने थोड़े हायर लेवल की बातें हो गई, ओके, ठीक है। तो इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो बॉन्ड एंगल तो इसका कितना हो जाएगा, 111.7 डिग्री। तो क्यों होता है ये, टेट्राहेड्रल से भी ज़्यादा पहुँच जाता है इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, क्लियर। इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इसका बॉन्ड एंगल, हाँ जी, टेट्राहेड्रल जो होता है चतुष्फलकीय, उससे भी ज़्यादा पहुँच जाता है, क्लियर, ओके। अब आगे चलते हैं अपन। मेरे हिसाब से ये चीज़ समझ में आ गई आपकी सारी की सारी चीज़ें। ये जो एग्जांपल इन्होंने लिए हैं ये आपके मेरे हिसाब से सबको समझ में आ चुके, क्लियर। मिथेनॉल का समझ में आ गया, फिनॉल का समझ में आ गया और मिथॉक्सी मीथेन का समझ में आ गया, ओके। अब आगे चलते हैं अपन, एक बार आ जाओ। ये एक्सप्लेनेशन दे रखी है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल, मैं देखो ये एक्सप्लेनेशन है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है सारी चीज़ें। ये एक बार अपन पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है, ओके। एल्कोहलों में COH बॉन्ड, आबंध कोण, चतुष्फलकीय कोण 109 डिग्री 28 मिनट से, हाँ जी, थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के असहभाजित इलेक्ट्रॉन, भैया असहभाजित इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, हाँ जी, जिसको अपन बोलते हैं लॉन पेयर। क्या बोलते हैं इसको, लॉन पेयर। देखो इसको बोलते हैं लॉन पेयर। देखो इसके बहुत सारे नाम है हिंदी में, तो हिंदी में इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन असहभाजित इलेक्ट्रॉन तो बोलते ही हैं, इसको अपन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जैसे नाम से पता चल रहा है लॉन पेयर, भैया लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको। अगर पूरा देखें तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का ऐसा पेयर, मतलब जोड़ा, इलेक्ट्रॉन का ऐसा पेयर, ऐसा जोड़ा जो कि अकेला रहता हो। लो भैया, वो क्या हो गया, लॉन पेयर। हिंदी में इसका नाम क्या हो गया, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इलेक्ट्रॉन का ऐसा युग्म, इलेक्ट्रॉन का ऐसा जोड़ा जो कि एकाकी मतलब अकेला रहता हो, सही है, तो इसको अपन बोलते हैं लॉन पेयर। तो लॉन पेयर के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण के कारण होता है। ये बॉन्ड एंगल जो थोड़ा सा कम हो जाता है, COH कितना हो जाता है, 108.9 डिग्री, कितना हो जाता है, 108.9 डिग्री, सही है, हाँ जी,
क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। फिनोलों में OH समूह एरोमेटिक वलय के sp2 संकरित कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है, सही है। फिनोल में क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया, sp2 हाइब्रिडेशन होता है यहाँ पर। फिनोलों की कार्बन ऑक्सीजन आबंध की लंबाई 136 पिकोमीटर, मेथेनॉल में उपस्थित, हाँ जी, इस आबंध की बंध लंबाई थोड़ी कम हो जाती है। इसका रीजन मैंने बता ही दिया कि sp2 संकरण जो होता है उसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम ही होती है, सही है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है, ऑर्बिटल की साइज कम होगी तो बॉन्ड लेंथ की साइज भी ऑब्वियसली कम ही होगी, ठीक है। आप पढ़ के आए होंगे कि इथेन और इथीन और इथाइन तीनों के केस में बॉन्ड लेंथ अलग अलग होती है। क्यों होती है? क्योंकि भैया वहाँ पर इथेन में तो होता है sp3 संकरण, इथीन में होता है sp2 संकरण और इथाइन में होता है sp संकरण, ठीक है। तो जैसे जैसे s कैरेक्टर बढ़ते हैं वैसे वैसे ऑर्बिटल की साइज कम हो जाती है, ऑर्बिटल की साइज कम हो जाती है तो वहाँ पर बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाती है, ठीक है। इन्होंने इसके दो कारण बताए। इसका एक कारण तो क्या है कि ऑक्सीजन के असहभाजित इलेक्ट्रॉन, मतलब वही लोन पेयर, सही है, लोन पेयर का एरोमेटिक वलय के साथ संयुग्मन होना, जिससे वह आंशिक द्विक आबंध गुण प्राप्त करता है। भैया डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं इसमें, क्या जाते हैं? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। देखो फिनॉल बताया हुआ है भाई साहब, ये भैया इसके जो लोन पेयर्स हैं वो लोन पेयर्स क्या हो जाते हैं इसमें, ऐसे, ये लो भैया घुमा दिए, मतलब क्या हुए, ये लोन पेयर्स इस बेंजीन रिंग में घूम गए, रेजोनेंस हो गया इनमें, और रेजोनेंस होने की वजह से ये सिंगल बॉन्ड अब सिंगल बॉन्ड नहीं रहा, सिंगल बॉन्ड में क्या आ गए? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए, मतलब थोड़ी सी बॉन्ड लेंथ इसकी कम हो जाती है। एक कारण तो ये है, और दूसरा कारण क्या है कि भैया sp2 संकरण होता है इसका, उस कार्बन की sp2 संकरित अवस्था जिससे ऑक्सीजन जुड़ी है, तो sp2 का रीजन मैंने दे दिया कि sp2 संकरण होने से क्या होगा, s कैरेक्टर बढ़ जाएंगे और ऑर्बिटल की साइज कम हो जाएगी, और उस वजह से हाँ जी बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाएगी, सही है। ओके, देखो नेक्स्ट करते हैं अपन बात ईथरों में। अगर ईथर्स की बात करते हैं अपन एक बार, तो ईथर की बात करते हैं तो ये देखो ईथरों में ऑक्सीजन पर उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन युगल। अब 4 इलेक्ट्रॉन युगल का मतलब क्या हो गया? 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, सही है, 2 तो लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, ठीक है। यानी कि 2 तो आबंधी इलेक्ट्रॉन युगल मतलब जो बॉन्डेड हैं, और एक हो गया अनाबंधित, मतलब 2 तो हो गए बॉन्ड पेयर BP, ठीक है, और 2 हो गए अनाबंधित मतलब लोन पेयर LP। लगभग चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित होते हैं। कैसे होते हैं? टेट्राहेड्रल में होते हैं, चतुष्फलकीय है। 2 स्थूल समूह मतलब R समूह, R मतलब एल्काइल ग्रुप, इसको अपन और क्या बोलते हैं? बल्की ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? बल्की ग्रुप। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? स्थूल समूह। देखो स्थूल R समूह, क्या बोला हुआ है इसको? स्थूल R समूह, देख लो भैया ये रहा, सही है। के मध्य प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रिया के कारण आबंध कोण चतुष्फलकीय कोण से थोड़ा अधिक हो जाता है। भैया जो मैंने बात बताई ना आपको कि 2 एल्काइल ग्रुप जो बल्की ग्रुप के बीच में रिपल्शन होता है, ये बहुत बड़ी बात है। इन दोनों के बीच में एक स्टेरिक हिंड्रेंस जिसको अपन बोलते हैं त्रिविम बाधा क्रिएट हो जाती है, और त्रिविम बाधा होने की वजह से भैया इनका प्रतिकर्षण अधिक हो जाता है, और ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। चतुष्फलकीय जो होता है टेट्राहेड्रल उससे भी ज़्यादा हो जाता है ये बॉन्ड एंगल, सही है। ओके, ईथरों में CO आबंध की लंबाई 141 पिकोमीटर अल्कोहल से के बॉन्ड से के लगभग समान ही होती है। तो मैंने क्या बोला? लगभग समान है। अगर आप 142 से बोल दोगे तो कोई आपको फांसी नहीं चढ़ाएगा। क्लियर? ओके, मेरे हिसाब से सारी बातें हो गई। अब अपन बात करेंगे किसकी, यहाँ पर अल्कोहल और फिनोलों का विरचन बात करेंगे, इनको बनाने की विधियाँ। लेकिन पहले एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। ओके, इंग्लिश वाले तैयार हो जाओ। ओहो, इंग्लिश वालों की PDF कहाँ गई? देखो भाई साहब, हाँ जी, देखो इंग्लिश वाले फटाफट देख लो इसको। देखो भाई साहब, हाँ जी, समझा तो मैंने दिया ही सारी चीज़ें। इन अल्कोहल में क्या होता है? द ऑक्सीजन ऑफ द, हाँ जी, OH ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन बाय ए सिग्मा बॉन्ड, सही है, फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विद sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब कुछ नहीं होता कि अल्कोहल में क्या होता है? ऑक्सीजन जो होता है सिग्मा बॉन्ड से अटैच होती है बाय द कार्बन, क्योंकि sp3 हाइब्रिड होता है वो, ठीक है। और अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन भी क्या होता है? sp3 हाइब्रिड होता है। क्लियर? ओके, ये 3 एग्जाम्पल लिए हैं। इसका बॉन्ड एंगल मैंने बता ही दिया, 108.9 डिग्री, इसका 109 डिग्री। इसका ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये 2 ग्रुप हैं। इनमें क्या होता है भैया? इनमें आपस में क्या हो जाता है? ये रिपल्सन हो जाता है। ये लो भैया, ये आपस में क्या हो जाता है? इनमें रिपल्सन हो जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बोलते हैं इसको? स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर? ये स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर क्रिएट हो जाता है ये। क्लियर? ओके, इसकी बात करें बॉन्ड लेंथ की, तो 142 होती है, यहाँ थोड़ी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि 2 कारण बताए हुए हैं। एक तो क्या बताया हुआ है कि भैया रेजोनेंस हो जाता है। क्या हो जाता है?
रेजोनेंस, ये जो लोन पेयर्स हैं, रेजोनेंस, ठीक है, ये जो लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर कहाँ हो जाते हैं, ये इस रिंग में पार्टिसिपेट कर जाते हैं इस तरीके से, इस तरीके से घुमाता ही है। दूसरा कारण क्या है कि भैया बेंजीन रिंग का जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, वो बाकी मैंने आपको बता दिया sp2 हाइब्रिडाइज होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है sp2, उसमें s करैक्टर बढ़ जाते हैं और s करैक्टर बढ़ने से उस ऑर्बिटल की साइज़ कम हो जाती है, तो बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाती है। क्लियर। अब देखो आगे द बॉन्ड एंगल COH एल्कोहल में बात कर रहा है, इन अल्कोहल इज स्लाइटली लेसर देन द टेट्राहेड्रल एंगल, ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि लोन पेयर क्या है, रिपल्सन है यहाँ पर, ठीक है। क्यों होगा, ड्यू टू रिपल्सन, देखो इट इज़ ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो जैसे मैंने आपको बताया लोन पेयर्स जो होते हैं इनको इसका एक और नाम है अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों बोला, क्योंकि ये किसी के साथ शेयरिंग नहीं करते हैं। जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड दो तरीके से बनता है, ठीक है। एक तो होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो आयनिक बॉन्ड होता है वो बनता है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बंध बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बंध होता है। और इलेक्ट्रॉन के साझे से जो बंध बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, हाँ जी, कोवलेंट बॉन्ड, मतलब सहसंयोजक बंध। क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लोन पेयर के बीच में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है, उसकी वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। इन फिनॉल्स की बात करें अपन तो द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ एन एरोमेटिक रिंग, मतलब एरोमेटिक रिंग का जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इस वजह से यहाँ पर क्या होगा वो हम देखते हैं। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ 136 पिकोमीटर रह जाती है इन फिनॉल, इज स्लाइटली लेस देन दैट इन मिथेनॉल। मिथेनॉल से थोड़ी सी कम हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर कॉन्जुगेशन आता है। दिस इज ड्यू टू द, दो रीजन दिए इन्होंने, एक तो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ द कॉन्जुगेशन ऑफ अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ जी, ऑफ ऑक्सीजन विद द एरोमेटिक रिंग। मतलब एरोमेटिक रिंग के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर जो होते हैं अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके साथ रेजोनेंस हो जाता है, और रेजोनेंस होने की वजह से सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए यहाँ पर, ठीक है। उसकी वजह से क्या होती है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। दूसरा इन्होंने बताया sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज अटैच्ड, मतलब sp2 संकरित अवस्था होती है, इस वजह से भी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है। बात करें ईथर की, तो ईथर पे देखते हैं एक बार अपन। इन ईथर्स द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, कौन कौन से, 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स, ठीक है। बॉन्ड पेयर मतलब क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड पेयर का मतलब मैंने बता ही दिया। बॉन्ड पेयर को अपन क्या बोलते हैं, या तो इनको बोल दो आप, हाँ जी, बंदी युग्म बोल दो, बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। या फिर इसके अलावा मैंने और क्या बताया था, इसका बॉन्ड पेयर का सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म, सही है। और लोन पेयर को अपन क्या बोलते हैं, असहभाजित, ठीक है, या फिर अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर और क्या बोलते हैं इसको, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन आर अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ठीक है। मतलब 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ये टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज होते हैं, और यहाँ जिसमें 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होता है। लेकिन शेप की बात करें तो शेप तो वी निकल के आएगी, बिकॉज लोन पेयर नेवर पार्टिसिपेट इन द शेप्स। क्लियर, ओके। The bond angle is slightly greater than the tetrahedral angle due to the repulsive interaction between the two bulky groups. The CO bond length is almost the same as alcohol. भैया CO बॉन्ड लेंथ जो होती है वो तो लगभग एल्कोहल के बराबर ही होती है। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर तो कोई अलग चीज़ तो है ही नहीं, एल्कोहल में जो चीज़ होती है वो ईथर में होती है, तो बॉन्ड लेंथ तो लगभग क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। क्लियर, क्योंकि दोनों का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3 होता है, चाहे ऑक्सीजन का ले लो, चाहे कार्बन का ले लो, चाहे ईथर में ले लो, चाहे एल्कोहल में ले लो। क्लियर, ओके। तो देखो अपन ने ये पढ़ा, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह इनकी पढ़ी अपन ने, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर की, और सारे केसेस पढ़ लिए अपन ने। जितने भी रीजनिंग बन सकती थी, जितने भी सवाल बन सकते थे, रीजनिंग बन सकती थी, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, क्रिएटिविटी, रिएक्टिविटी, इस तरीके से हमने सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स की प्रिपरेशन, इसको बनाने की विधि हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर आऊँगा आपके साथ में अल्कोहल को बनाने की विधियाँ। क्लियर, तब तक आप पढ़िए, इसको समझिए, और आगे कोई समस्या होती है तो कमेंट करके बताइए, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।